हेलो स्टूडेंट्स। आपने वर्क पावर एनर्जी की पूरी कॉन्सेप्ट ले लिया। फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम लोगों ने यूज करा इन मोशन इन फ्री फॉल, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन अलोंग वर्टिकल सर्कल। वर्टिकल सर्कल में हम लोगों ने स्ट्रिंग से बंधे हुए ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कल में चला के उसका स्टडी करा। सर्कुलर ट्रैक के अंदर अंदर कोई ऑब्जेक्ट को चला के फिर हमने उसका स्टडी करा। अब लेने जा रहे हैं हम लोग, कोई ओवर ब्रिज है जो सर्कुलर शेप में है, उसके बाहर से कोई गाड़ी जा रही है या कोई स्फीयर है, उस स्फीयर के बाहर से कोई जा रहा है ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। जो हिली एरिया होते हैं, हिली एरिया में कोई कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसे ही वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर बाहर से गाड़ी चलती है। कैसे हम सेफ रखेंगे अपने आप को, आइए देखते हैं सब एग्जांपल्स। तो फिर सबसे पहले हम ले रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन of an object on vertical circular track, या रोड कहिए, ओवरब्रिज कहिए, जो भी हो। अब लेते हैं हम यहां पर एक वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक लेते हैं। अब ट्रैक तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक ये है, ऐसे कोई ओवरब्रिज है। अब इस ओवरब्रिज पर कोई ऐसे कार चलाते हुए आगे जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई स्फीयर है, इसके टॉप पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चलते हुए आ गया, तब ये स्फीयर पर रहे, स्फीयर से अलग नहीं हो। कार इधर से आ रहा है, ये ओवरब्रिज है, मान लीजिए इस ओवरब्रिज पर ऐसे चलते हुए कोई कार आ रही है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के कार रोड से उड़ न जाए, हमारा अलग ना हो जाए कभी। इसके लिए क्या हम करें, हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो मैंने बोला है, वर्टिकल डायमीटर तो पक्का ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो हमारा वर्टिकल सर्कल है या कोई स्फीयर है, स्मूथ स्फीयर है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, तो फिर इसका रेडियस हम ले लें। लेट अस सपोज कि रेडियस इसका r है। अब कोई ऑब्जेक्ट चलते हुए चलते जब यहां पर आया, हाईएस्ट पॉइंट पर जब आया, कोई ऑब्जेक्ट, कोई गाड़ी हाईएस्ट पॉइंट पर आया, अब यहां पर इसके पास में सपोज कि इसकी जो स्पीड है v है, ऑब्जेक्ट का मास है m। अब जैसा कि हमने आपको सिखाया है, सर्कुलर मोशन पे कभी कोई ऑब्जेक्ट हो तो उस पर टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर निकालिए। टोटल फोर्स टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ निकाल के, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो या तो इसको एम वी स्क्वायर बाई आर कर लीजिए या इसको एम ओमेगा स्क्वायर आर कर लीजिए, जो मर्जी हो। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे पहले फोर्स, सर्कुलर मोशन है तो पहले फोर्स दिखाइए, तभी रिजल्टेंट फोर्स आप निकालेंगे। तो फिर फोर्स दिखाते हैं, बॉडी का वेट mg अंदर की तरफ, फिर ट्रैक पर बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ट्रैक को पुश करेगा, एक्शन, तो ट्रैक भी उसको उल्टा पुश करेगा ऊपर की तरफ, रिएक्शन। अब ये जो ट्रैक की नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, इसको मैं बोल दे रहा हूं n। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि जब कोई किसी सरफेस को छोड़ता है, जब कोई किसी ट्रैक को छोड़ता है,
तो वहां पर क्या होता है, तो जो नॉर्मल फोर्स है टू लीव अ सरफेस, एक सरफेस को छोड़ने के समय एकदम छोटी सी कॉन्सेप्ट है, जिस जगह पर कोई किसी सरफेस से अलग होता है वहां पर वो सरफेस को जस्ट टच करता रहता है, दबाता नहीं है वहां पर उस सरफेस को। एंड सो जो कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ऑब्जेक्ट पर, उसको जीरो कर दीजिए। तो टू लीव अ सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट शुड बी जीरो। अब बच्चों यहां पर हम पता लगाएंगे कि कितना स्पीड हम लें ऑब्जेक्ट का, जिससे कि ऑब्जेक्ट जस्ट ट्रैक को टच करने लगे, जस्ट ये छोड़ने को हो जाए, यानी कि जिस स्पीड पर ऑब्जेक्ट जस्ट ट्रैक से उड़ जाने की कोशिश करता है, भाग जाने की कोशिश करता है, तो इस स्पीड का हम पता लगाएंगे। लेकिन उससे पहले सर्कुलर मोशन का कंडीशन डालिए इसके ऊपर। तो फिर फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टोटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर mg माइनस n निकाला हमने, टोटल फोर्स टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। नाउ दिस इज mv स्क्वायर बाई r। अब इससे हम n का पता लगा रहे हैं, तो n इक्वल टू, ले जाइए इधर ले आइए mv स्क्वायर बाई r। जैसे सॉल्व करते हैं तो फिर n इक्वल टू, n को ले गया इधर, इसको लाया इधर और इंटरचेंज कर दिया दोनों तरफ साइड, तो फिर ये mg माइनस mv स्क्वायर बाई r। चलिए क्वेश्चन 1 लेते हैं इसको, और अब यहीं पर जरा गौर करेंगे। इस समय ऑब्जेक्ट ट्रैक को नहीं छोड़ रहा है, इस समय ऑब्जेक्ट ट्रैक के ऊपर है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे अभी ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, अभी ट्रैक को छोड़ने वाला नहीं है अभी। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r करा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकाल लिया ट्रैक का बॉडी पर m, या यदि कभी प्रॉब्लम पूछेगा बॉडी ट्रैक पर कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, तो बोलेंगे n, mg नहीं बोल देंगे बच्चों, ठीक है, ध्यान रहे, जितना एक्शन उतनी रिएक्शन। अब इन दोनों में ये बड़ा है, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस n आ रहा है पॉजिटिव, तो फिर mg बड़ा है, ये छोटा है। अब v की वैल्यू को हम बड़ा कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज करते इतना v का वैल्यू मैक्सिमम कर दिया हमने, जिससे कि ये दोनों टर्म इक्वल हो गया, तो n क्या हो जाएगा, 0। तो फिर क्या होगा, सरफेस को छोड़ेगा यहां से ऑब्जेक्ट, तो फिर टू लीव सर्कल और टू बी just on circle at the highest point, n equal to 0, पहली बात n equal to 0 लेंगे, and the speed of object is क्रिटिकल स्पीड, इस स्पीड को क्रिटिकल स्पीड कहेंगे। और बच्चों क्या देखा आपने, स्पीड को हम लोग बढ़ाए हैं, बढ़ा के मैक्सिमम पे लाए, जिससे कि ये दोनों टर्म इक्वल हुआ, n 0 हुआ, ऑब्जेक्ट ट्रैक को छोड़ता है लेकिन जस्ट छोड़ता है, ठीक है, स्पीड इज क्रिटिकल, और ब्रैकेट में लिख लीजिए मैक्सिमम स्पीड कहां पे, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रैक। इससे ज्यादा स्पीड यदि किए तो उड़ जाएगा ट्रैक को छोड़ के ऑब्जेक्ट। अब n को 0 करके देखिए कितना आता है vc, क्रिटिकल स्पीड को बोल दीजिए v सबस्क्रिप्ट c, तो डालते हैं इक्वेशन 1 में, तो बाई इक्वेशन 1 n के जगह 0 किया, mg माइनस m vc स्क्वायर अपॉन r। नाउ ये आ गया आपको mg इक्वल टू m vc क्रिटिकल स्पीड का स्क्वायर अपॉन r। अब देखिए यही रिजल्ट आया था आपको वर्टिकल सर्कल में, जो दो एग्जांपल की, स्ट्रिंग वाला या ट्रैक के अंदर ऑब्जेक्ट को चलाए, मौत की कुआं वाला जो देखे थे एग्जांपल। अब यहीं से यदि vc निकालें, m से m को कैंसिल करिए, तो क्या होगा, vc स्क्वायर इक्वल टू rg। तो
देयरफॉर BC इक्वल टू अंडर रूट RG। देखिए ये भी सेम आ गया। इस तरह से वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक पर कभी भी ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर यदि जस्ट सर्कल पे होता है तो ईच एंड एवरी कंडीशन में mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r होते हैं एट द हाईएस्ट पॉइंट। इसको आप याद रखिएगा। दिस इज कंडीशन फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन, क्योंकि यदि ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पर नहीं छोड़ेगा सर्कल को तो इसके आगे वो बढ़ते चला जाएगा, तो आगे बढ़ते चला जाएगा तो फिर कहीं ना कहीं ये फिर छोड़ेगा सर्कल को। यदि बाहर बाहर चलता है, ट्रैक के बाहर यदि चलेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर ये ट्रैक को छोड़ेगा। अब कहां पे छोड़ेगा, चलिए देखते हैं हाईएस्ट पॉइंट के आगे कहां पर छोड़ सकता है बॉडी। तो फिर नेक्स्ट इसी का दूसरा टाइप ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, तो इसमें लिया हमने एक स्मूथ स्फीयर। इस स्मूथ स्फीयर के टॉप पर हाईएस्ट पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट को रखा, छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा। अब ये स्फीयर है स्मूथ, इस ऑब्जेक्ट को जस्ट ऐसे थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे हिला दिया, झटका दिया, एकदम धीरे से दिया, जिससे कि इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे हम। जस्ट इसको चलाया हमने। अब यहां से चलते हुए ये चला 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 चला, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि स्मूथ सरफेस है। नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फ्रिक्शन नहीं होते हैं तो फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपका कंजर्व है, तो फिर यहां से ऊपर से नीचे आवेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, तो फिर बढ़ते बढ़ते स्पीड कहीं ना कहीं ये बॉडी सर्कल को छोड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए कि पॉइंट ए पर, जैसे एनी पॉइंट ए, ओके, थोड़ा छोटा बड़ा हो गया। अब एनी पॉइंट ए जो सपोज थीटा एंगल पर है सर्कल की रेडियस को, फिर मैं आर सपोज कर रहा हूं। अब यहां पर इसकी स्पीड, ठीक है ना, दिस बॉडी लीव्स सर्कुलर ट्रैक, मैं ट्रैक लिख दे रहा हूं, सर्कुलर तो आप देख ही रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक को छोड़ रहा है बॉडी, बट छोड़ा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस पॉइंट पर कोई ट्रैक को छोड़ता है आप मान के चलेंगे वहां पे जस्ट वो है ट्रैक पर। अब इस समय इसके स्पीड लेट अस सपोज भी, अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लेंगे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ट्रैक का यहाँ पर हम लोग लेंगे n इक्वल टू 0, क्योंकि ट्रैक को ऑब्जेक्ट छोड़ रहा है पॉइंट ए पर। अब फोर्स दिखाइए, सर्कुलर पाथ पर है ऑब्जेक्ट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए हमें। तो पहले बॉडी का वेट दिखाते हैं, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिडिल में ले लीजिए और वर्टिकली दिखाइए बॉडी का वेट mg। नाउ ये एंगल थीटा, अब ये लाइन है वर्टिकल, ये लाइन वर्टिकल, दोनों के बीच ये एंगल थीटा। mg का कंपोनेंट करिए सेंटर के तरफ, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कुलर मोशन में, ओनली वन कंडीशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। एंड सो फोर्स को दिखाएंगे, फोर्स को रिजॉल्व करेंगे along line of motion, perpendicular to line of motion। अब लाइन ऑफ मोशन के along नहीं लिया है फोर्स, नहीं जरूरत है, मत लीजिए, टाइम बचाइए अपना। ठीक है, हमें सेंटर की तरफ चाहिए फोर्स, तो mg को ओनली सेंटर की तरफ रिजॉल्व करेंगे, तो क्या होगा mg cos थीटा। अब देखिए बच्चों, सेंटर के तरफ, सर्कल की जो सेंटर है इसके तरफ एक फोर्स ऑब्जेक्ट पर दिख रहा है mg cos थीटा, दिस विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो फिर मेंशन कर लीजिए फॉर सर्कुलर मोशन, लिख के चलिए थोड़ा सा, मैं बोलता हूं, फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए mg cos थीटा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होगा mv स्क्वायर बाई r। अब यहां पे m से m कैंसिल कर दीजिए, इक्वेशन आया हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू r g cos थीटा। इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इस तरह से सबसे पहले जो है मोशन का नेचर देखिए क्या है, उसका कॉन्सेप्ट पहले यूज करिए, मोशन की जो नेचर है उसका कॉन्सेप्ट पहले यूज करिए। उसके बाद यदि आपको जरूरत है
टर्म्स को सॉल्व करने का, निकालने का, तो फिर देखिए बॉडी ऊपर नीचे यदि करता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा लीजिए, लेकिन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स हो तभी लगाइएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो हमने पिछले लेक्चर में बताया है आपको। नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया तो कोई चिंता नहीं, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स निकाल लीजिए, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर लीजिए, प्रॉब्लम यूं सॉल्व हो जाएंगे। चलिए बच्चों, अब हम यहाँ पे थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, कितने एंगल पर ऑब्जेक्ट ने सर्कल को छोड़ता है, जस्ट सर्कल को टच करता है, तो फिर थीटा हमें चाहिए। तो थीटा चाहिए तो हमें भी निकालना पड़ेगा, आर तो गिवन है, जी तो हमें मालूम है, तो भी निकालने के लिए कुछ नहीं, ऊपर से यहाँ ऑब्जेक्ट आया, कितना नीचे आया पता लगा लीजिए। तो यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, यहाँ पॉइंट ए, यहाँ पॉइंट को बी सपोज कर लिया, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी लिख दिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट आपका जो है ए पर आया है, तो एच डिस्टेंस नीचे आया, बी टू सी को मैंने एच सपोज कर लिया, एच डिस्टेंस नीचे आया ऑब्जेक्ट, तो फिर एच निकालना है तो कैसे निकालें? चलिए सबसे पहले सी डी को निकालिए, तो फिर कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू सी डी अपॉन ए डी, ए डी की लेंथ क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल, ये हो गया सी डी अपॉन ए डी, सी डी का लेंथ हमें नहीं मालूम है तो सी डी ही छोड़ देते हैं, ए डी का लेंथ आर मालूम है, तो ये हो गया सी डी इक्वल टू आर कॉस थीटा। नाउ एच इक्वल टू देखिए क्या होगा, एच इक्वल टू डी बी क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल देख रहे हैं, ये जो स्फीयर है इसका रेडियस हम लोगों ने आर लिया है, तो फिर ये हो गया डी बी, माइनस कर लें हम लोग सी डी, तो डी बी है आर, माइनस सी डी हो गया आर कॉस थीटा, अब यहां से आर लिया कॉमन, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अब जो है लगा दीजिए बी टू ए, तो बी टू ए बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मेंशन कर लीजिए बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज सरफेस ऑफ स्फीयर इज स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं लिए हैं हम लोग, स्मूथ सरफेस है, तो फिर ऊपर से नीचे गया, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, एच डिस्टेंस नीचे आया, हमने आपको सिखाया है पिछले लेक्चर में, एम जी इंटू लॉस इन हाइट, यानी हाइट में कमी, एम जी इंटू लॉस इन हाइट इज लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहां से यहां एच हाइट नीचे आया, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, एम जी इंटू लॉस इन हाइट इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो बाद की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस पहले का हाफ एम यू स्क्वायर, जीरो लिखना जरूरी नहीं है, एम से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ, नाउ जी एच इक्वल टू एच की वैल्यू रख लीजिए, एच का वैल्यू रख लीजिए, चलिए एच का वैल्यू रख लेते हैं, एच कितना निकाले हैं, यस एच निकाले हैं, और 1 माइनस कॉस थीटा रख लिया वैल्यू इक्वल टू हाफ भी स्क्वायर कितना निकाले हैं, आर जी कॉस थीटा, आर जी कॉस थीटा, अब देखिए आर जी इधर भी, आर जी इधर भी कैंसिल हो गया, अब कॉस थीटा निकाल के आराम से थीटा निकाल सकते हैं, चलिए फटाफट सॉल्व कर दीजिए, 2 1 जा 2 कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, नाउ इधर ले जाइए cos थीटा को, तो 2 इक्वल टू 2 प्लस 1 3 cos थीटा, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू cos थीटा आ गया हमारा 2/3, एंड सो देयरफॉर थीटा इक्वल टू निकल जाएंगे, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स, ठीक है, नहीं यदि ट्रिगोनोमेट्रिक चार्ट होगा तो आप डिग्री में निकाल सकते हैं, cos इनवर्स 2/3, और कहां से निकाले हैं, फ्रॉम वर्टिकल डायमीटर, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन
यहाँ पे ट्रैक को छोड़ेगा ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों, तो ये था वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक में बाहर से जब ऑब्जेक्ट चलेंगे ट्रैक के बाहर तो आप आराम से कर सकते हैं प्रॉब्लम को। और अब हम लोग लेने जा रहे हैं, यदि ऑब्जेक्ट स्प्रिंग से ज्वाइंट है, स्प्रिंग में मास तो लेंगे नहीं, हमें आइडियल स्प्रिंग से प्रॉब्लम दिए जाते हैं। स्प्रिंग में कैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करें, स्प्रिंग फोर्स जान चुके हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो फिर वहां पर मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन आप ले सकते हैं। ये लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग प्रॉब्लम। एग्जाम्पल कर दें, एग्जाम्पल ऑफ स्प्रिंग प्रॉब्लम्स using conservation of energy, conservation of mechanical energy कर दीजिए, conservation of mechanical energy, conservation of mechanical energy। अब स्प्रिंग में कभी स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे होते हैं, कभी स्प्रिंग जो है आपके वर्टिकल भी होते हैं। इसमें फर्स्ट केस हम ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे स्प्रिंग, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे ये स्मूथ सरफेस ले रहे हैं हम लोग, अभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का यूज नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन अभी यूज नहीं कर रहे हैं। एक स्प्रिंग लिया, उस स्प्रिंग में ऐसे एक ऑब्जेक्ट को हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करा। अब ये दो पोजीशन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका रेस्ट में, एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट है रेस्ट में। अब इसी पोजीशन को जहां पर स्प्रिंग की जो लेंथ है, एक साइड स्प्रिंग का जो है फिक्स वॉल से बंधे हुए हैं और स्प्रिंग के दूसरे एंड में जो है ऑब्जेक्ट बंधे हुए हैं। जहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्प्रिंग का इनिशियल लेंथ अभी है इसके पास में, चलिए मैं इसको L0 लिख दे रहा हूं, इनिशियल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग कांस्टेंट को K लिख दे रहा हूं। अब यहां से ऑब्जेक्ट को हमने दिया कुछ वेलोसिटी, चलिए देते हैं इसको वेलोसिटी u वेलोसिटी हमने ऐसे झटके से दे दिया इसको, तो क्या होगा, ये भागेगा आगे की तरफ। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, लेटर सपोज कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, स्मूथ फ्लोर पे ऑब्जेक्ट चल रहे हैं, ठीक है, फ्लोर इज स्मूथ ले रहे हैं हम लोग। अब यहाँ से यहाँ तक जो आया स्प्रिंग बॉडी, यहाँ से यहाँ आया, कितना स्प्रिंग में एलोंगेशन हुआ, ठीक है, बॉडी के मिडिल टू मिडिल ले सकते हैं, बॉडी की फर्स्ट एंड टू फर्स्ट एंड ले सकते हैं। चलिए इसको मैं x लिख दिया। अब यहां से यहां तक जो बॉडी गया आपका, मास ऑफ बॉडी सपोज कि m है, बॉडी का मास m है। अब क्या देख रहे हैं कि बॉडी जो है मैक्सिमम डिस्टेंस यदि गया तो मैक्सिमम डिस्टेंस जाने पर स्प्रिंग में मैक्सिमम एलोंगेशन होने पर क्या होगा, बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग तो उल्टा खींचता है, अपनी तरफ खींचता है स्प्रिंग, एंड सो स्प्रिंग फोर्स अपोज करके मोशन को रोक दिया। तो यदि x है मैक्सिमम, यदि x है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग, जो भी बोला जाए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट का इक्वल टू 0। और बच्चों जब स्प्रिंग से अटैच हो कोई बॉडी तो पूरे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर, ये हम लेंगे स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तब याद रखिएगा स्प्रिंग का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। तब यहां से यहां ऑब्जेक्ट आया, स्प्रिंग में एलोंगेशन हो गया x, ऑब्जेक्ट रुक गया है, तो फिर काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो गया है। लगा दीजिए बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कहां से कहां तक, फ्रॉम पोजीशन 1, इसको पोजीशन 2 बोल दे रहा हूं, टू पोजीशन 2, पोजीशन 1 से
पोजीशन 2 तक बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू गेन इन elastic potential energy of a spring। सिस्टम की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ यही होगा जब हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर स्प्रिंग से आप बॉडी को अटैच कर देंगे। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस निकाल रहे हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² माइनस लॉस निकालते हैं तो इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे, हाफ mu² माइनस हाफ mv² क्या है 0, छोड़ दीजिए। गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एक्स एलोंगेशन हो गया तो हाफ के x² आ गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर हम लोग जहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 हमेशा लेते रहिए, बहुत आसानी से आपके प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, ठीक है। अब यहां से आपको x मांगते हैं यदि तो निकल जाएगा। कभी मान लीजिए यहां से छोड़ दिया ऑब्जेक्ट, लौट के यहां आया, अब पूछते हैं यहां पर स्पीड बताओ कितना होगा, तो फिर यहां से यहां तक लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि नेचुरल लेंथ आ जाएगा तो फिर जो एलोंगेशन है ये एलोंगेशन 0 हो जाएंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएंगे, तो लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी कर देंगे, यहाँ पर स्पीड निकल जाएगा। तो सीधा उल्टा यही पूछे जाते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पर x निकालता हूँ, तो x² इक्वल टू के लाया इधर m/k u²। नाउ x इक्वल टू मैक्सिमम एलोंगेशन इन स्प्रिंग इक्वल टू √m/k u² का रूट हो गया u। अब आगे लिखिए, पीछे लिखिए, जहां मर्जी हो, रूट के बाहर लिखिए। ये था हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे स्प्रिंग से अटैच्ड बॉडी। अब हम ले रहे हैं वर्टिकल स्प्रिंग। वर्टिकल स्प्रिंग को भी बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं और मैं आपको 2 मेथड सिखा दूंगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप ले भी सकते हैं और नहीं भी आपके मन करे नहीं लेना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं भी ले सकते हैं। तो फिर हम ले रहे हैं स्प्रिंग प्रॉब्लम यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नंबर 2, वर्टिकल स्प्रिंग। अब ले रहे हैं हम, लिया एक स्प्रिंग, इसको सस्पेंड करा, ठीक है, इसको हमने सस्पेंड करा, लटका दिया फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अभी इसके पास में नेचुरल लेंथ है, मैं इसको L0 बोल देता हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट को K बोल रहा हूँ। अभी इसके पास में ना एलोंगेशन है ना कंप्रेशन है। अब हम इससे एक ऑब्जेक्ट को लटका के और ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को बांधा और उस ऑब्जेक्ट को बांध करके धीरे धीरे नीचे लाया, ठीक है। यहाँ पर आके ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया। गौर करेंगे अब इसी बात को। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को अटैच किया, यहाँ पे अटैच करने के बाद ऑब्जेक्ट को पकड़े हुए हैं एकदम धीरे धीरे, एक्सट्रीमली स्लोली, ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे नहीं, एक्सट्रीमली स्लोली ऑब्जेक्ट आ रहा है। जब देखिए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो गया तो हाथ हटा लीजिए। अब ये है ऑब्जेक्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, रेस्ट में, एट रेस्ट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 होंगे। यहां से यहां तक जो चेंज इन लेंथ हुआ, इंक्रीज इन लेंथ हुआ, मैं इसको बोल रहा हूं x, बोल दिया x। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, जो स्प्रिंग फोर्स होगा, ये स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड fs बोल दिया मैंने। अब जैसा कि आपको पता है एक्सेलरेशन 0, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो fs की वैल्यू कितना होता है kx। बहुत लोग माइनस kx समझते हैं, नहीं, फ्री बॉडी डायग्राम है, फोर्स दिखाए हैं तो फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ये फ्री बॉडी डायग्राम पर नेगेटिव साइन यूज नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, अपवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड kx, डाउनवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड mg। अब एक इक्वेशन ये हमेशा बनाते रहिए वर्टिकल स्प्रिंग में। और अब यहां से
यहां से आगे जो भी करना हो, यहाँ पे हाइट 0 ले लीजिए, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑब्जेक्ट का है और यही लोएस्ट पोजीशन इन इक्विलिब्रियम है। लोएस्ट पोजीशन इन इक्विलिब्रियम जहां पर हो वहां पर h0 ले लेने से प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व होता है। तो चलिए यहां पर हम ले रहे हैं h इक्वल टू 0, हाइट ऑब्जेक्ट का 0, यहां से ऊपर यदि गया ऑब्जेक्ट तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा mgh, यदि यहां से नीचे गया ऑब्जेक्ट तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, यहां से नीचे को डेप्थ बोलते हैं। हाइट पॉजिटिव h लेंगे, डेप्थ जो है नेगेटिव h लेंगे। अब इस ऑब्जेक्ट को हम दे रहे हैं वेलोसिटी। आइए इसके लिए थर्ड फिगर हम ले रहे हैं, इसको फिगर फर्स्ट बोल दें, इस कंडीशन को फिगर सेकंड बोल दें, और अब हम थर्ड कंडीशन ले रहे हैं बिल्कुल इसी हाइट पर, सेम हाइट पर लेंगे हम लोग, इसी हाइट पर। यही स्प्रिंग है, यही बॉडी है, लेकिन इस बॉडी को अब हम दे रहे हैं यहां से एक फास्ट जर्क दे रहे हैं, वेलोसिटी यहां से दे रहे हैं अब हम ऑब्जेक्ट को। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट भागेगा नीचे। मान लीजिए कि यहां तक आ गया ये ऑब्जेक्ट और यहां आकर के रेस्ट में आ गया, तो जहां पर हमने दिया इसको वेलोसिटी दिखा देते हैं इसको ऑब्जेक्ट को। मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा m है। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे दिया हमने, तेजी से वेलोसिटी दे दिया हमने, इसको u दे दिया वेलोसिटी। अब ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, स्प्रिंग इसको उल्टा खींच रहा है, तो पक्का है कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्ट रुकेगा ही रुकेगा। जहां पे ऑब्जेक्ट रुक गया वहां पे इसकी वेलोसिटी, बाद की वेलोसिटी क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब यहां से यहां तक कितना दूर गया ये ऑब्जेक्ट, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। अब देखिए जरा, ओरिजिनल लेंथ L0 है, यहां से x डिस्टेंस नीचे ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। फिर यहां से ऑब्जेक्ट अब कितना नीचे गया है, इसको मैं बोल दे रहा हूं x डैश, जितना डिस्टेंस नीचे गया है ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस रेस्ट पोजीशन से, उसको मैं बोल दे रहा हूं x डैश। ऑब्जेक्ट का कोई साइज नहीं है, ठीक है ना, इसलिए नहीं सोचिएगा यहां से ले लिए, यहां से भी दिखा सकते हैं, यहां से भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट में कोई साइज नहीं लिया है। अभी साइज ले लेंगे तो सेंटर ऑफ मास आगे पढ़ेंगे, वहां से हम लोग देखा करेंगे डिस्टेंस। तब हम क्या करें, कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको फिगर थर्ड कर लेते हैं। तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां से ऑब्जेक्ट जब यहां आया तो x डैश डिस्टेंस नीचे गया, x डैश को आप बोल सकते हैं डेप्थ, यहां से ऊपर हाइट, यहां से नीचे डेप्थ। अब इसको मैं कर दे रहा हूं माइनस h कर दे रहा हूं डेप्थ को। यदि हाइट लेंगे तो फिर उसको प्लस h लीजिएगा, ये प्रिकॉशन रखिएगा। तो अब देखिए यहां से यहां तक आया, काइनेटिक एनर्जी में क्या देखते हैं, लॉस हो गया, ठीक है, ले लीजिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। फिर यहां से नीचे गया ऑब्जेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी में भी लॉस हो गया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो गया है, लेकिन लेंथ बढ़ा है स्प्रिंग का, पहले इतना लेंथ फिर इतना लेंथ बढ़ गया है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो गया। लॉस गेन करके भी काम कर सकते हैं, या नहीं आप चाहें तो टोटल एनर्जी लेकर करिए। चलिए लॉस गेन करके मैं 1-2 कर दिया हूं, अब इसमें मैं टोटल ले रहा हूं। पोजीशन इसको बोल दे रहे हैं E, इसको बोल दे रहे हैं पोजीशन B। तो फ्रॉम पोजीशन A to B बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, A से B पोजीशन के लिए तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, यहां पर मैं ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ mu²। यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि हाइट 0 ले लिए हैं, तो mgh 0 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कितना नीचे ऑब्जेक्ट आ रखा है, एलोंगेशन है x, तो फिर इसके पास में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, स्प्रिंग बॉडी सिस्टम में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे कितना, हाफ के x², नाउ इक्वल टू पॉइंट B पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी अब मैं ले रहा हूं
तो पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी 0, छोड़ दीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितना होगा, यहां से यहां हाइट तो हो गया नेगेटिव, तो फिर mg और हाइट नेगेटिव, ठीक है, इनटू माइनस, अब मैंने x डैश सपोज कर दिया है, x डैश हमें निकालना है, ठीक है, इसलिए h नहीं लिखकर x डैश लिख लिया हम लोग नेगेटिव। ओके, नहीं आप h लिखकर निकालना चाहे निकाल सकते हैं, बट एक ही सिंबल यूज करेंगे। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने ले लिया यहाँ पे h 0 है, तो फिर नीचे हाइट नेगेटिव, हाइट का वैल्यू x डैश नेगेटिव। फिर यहां से जब ऑब्जेक्ट यहां पर आया तो अब यहां पर गौर करिएगा, एलोंगेशन स्प्रिंग में इनिशियल पॉइंट तो स्प्रिंग का यहां पर है, यहां से यहां तक x और फिर यहां से यहां तक x डैश, एंड सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया हाफ k x प्लस x डैश का स्क्वायर, x प्लस x डैश का स्क्वायर। अब बच्चों हमें x डैश चाहिए तो इसको सॉल्व करना है, करिए सॉल्व। हाफ mu स्क्वायर, हाफ mu स्क्वायर प्लस हाफ k x स्क्वायर इक्वल टू, अब mg के जगह पर मैं लिख दे रहा हूं kx, ठीक है, mg के जगह पर लिख लेते हैं kx माइनस x डैश, तो माइनस x डैश कर दीजिए, हाफ k यहां से हो गया हाफ k x प्लस x डैश का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस x डैश का होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं इनसाइड ब्रैकेट x स्क्वायर, ये ब्रैकेट का पोर्शन यहां ला रहे हैं हम, ठीक है ना, x डैश है यहां पर, x स्क्वायर प्लस x डैश का स्क्वायर प्लस 2x डैश, ठीक है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर पर इसको एक्सपेंड कर दिए। जो बच्चे क्लास 11 के हैं थोड़ा सा उनको कॉन्वीनियंट हो जाएगा, इसके बीच बीच में मैं बोल भी देता हूं आपको। ना कितना आएगा अब, हाफ mu स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये लिखा। नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस के एक्स डैश, ये लिखा। अब यहां से आगे ब्रैकेट हटा रहे हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है, इस ब्रैकेट में है ये टर्म पूरा, हाफ के एक्स डैश का स्क्वायर, हाफ से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल होगा, फिर बच गया हमारे पास में के एक्स प्लस के एक्स डैश, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फिर एक्स डैश। अब देखिए यहां से नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, हाफ के एक्स स्क्वायर को एक तरफ लाइए, जब एक तरफ लाएंगे तो क्या होगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया एक तरफ लाने पर। अब क्या बचेगा हमारे पास में, देखिए बच्चों बहुत सरप्राइज आप फील करेंगे, क्या पहले निकालिए फिर बताता हूं क्या सरप्राइज फील करेंगे, ठीक है। और यहीं से एक शॉर्ट मेथड में आपको सिखाऊंगा स्प्रिंग के लिए। अब बच गया हमारे पास में, ठीक है, यहाँ से ये देखेंगे, ये स्टेप है, ये उससे पहले का स्टेप है ये हमारा, यहाँ से ही। अब देखिए क्या क्या बच गया, हाफ mu स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में हाफ के एक्स डैश स्क्वायर, हाफ के एक्स डैश स्क्वायर, हाफ से हाफ कैंसिल, एक्स डैश स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर, ये एक्स डैश जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन से एलोंगेशन, मैक्सिमम एलोंगेशन, दिस इज इक्वल टू के इधर आया m अपॉन के u स्क्वायर। नाउ एक्स डैश इक्वल टू अंडर रूट m अपॉन के u। अब आप सोच रहे होंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस पर भी तो हमें यही मिला था, एलोंगेशन मैक्सिमम एलोंगेशन यही मिले थे हमें जब हमने स्पीड यू दिया था, वर्टिकल में भी यही मिल रहा है। बिल्कुल सही आप देख रहे हैं, एकदम सही देख रहे हैं। और
अब आप सोच रहे होंगे वहां तो mgh था नहीं, यहाँ तो mgh भी आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया। ठीक है, तो बच्चों एक बात आप लोग नोट करके रख लीजिए, स्प्रिंग से यदि ऑब्जेक्ट अटैच हो गया, बंध गया है ऑब्जेक्ट, तो वहां पर आप सुविधा के लिए, जल्दी से आंसर निकालने के लिए mgh लीजिए ही नहीं। बिल्कुल गलती नहीं होगा, भरोसा रखिएगा। जहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो, इक्विलिब्रियम में हो, वहां पर आप H0 जो लिए हैं ये लीजिए। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर 0 लीजिए, बिल्कुल लीजिए। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं अगला वर्ड, जब स्प्रिंग से बॉडी अटैच हो गया mgh का यूज ही नहीं करिए, खाली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट लीजिए, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, गलत नहीं होगा। बट लेकिन यहां से लेना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं यहां से एक बात बताता हूं, यहां से ऊपर यदि हम mgh को नेग्लेक्ट करेंगे तो यहां से ऊपर को हम कंप्रेशन बोलेंगे, तो यहां से ऊपर कंप्रेशन हुआ x, यहां से नीचे एलोंगेशन हुआ x डैश। ठीक है, अब यदि हमसे कहता है कि एक ऑब्जेक्ट को यहां पर बांध के छोड़ दिया हमने, यहां पर बांध के हमने छोड़ दिया, ठीक है, चलिए मैं दिखाई देता हूं आपको, ये थर्ड प्रॉब्लम हो जाएगा हमारा। ऑब्जेक्ट को यहां पर बांधेंगे, यहां पर बांध के ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे अब हम। ठीक है, इसको इसी फिगर पे मैं ले लेता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा रहेगा समझने में। ठीक है, ये जरा देखते हैं, अब ये फिगर 4 हम ले रहे हैं, बिल्कुल इसी हाइट पे ले रहे हैं, इसी स्प्रिंग में, इसी नेचुरल लेंथ पर, यहां पर बॉडी को ऐसे बांधा, रिलीज्ड, बांध के छोड़ दिया, रिलीज्ड। ठीक है, बांध के छोड़ दिया, बॉडी को गिरने के लिए फ्री कर दिया। अब गिरने के लिए फ्री कर दिया, हमें पता लगाना है कि मैक्सिमम कितना एलोंगेशन होगा स्प्रिंग में। ठीक है, मैक्सिमम कितना एलोंगेशन होगा स्प्रिंग में। तो चलिए यहां से ये गिरते गिरते मान लीजिए कि ये आ गया, सपोज यहां तक आया बॉडी, ये गिर करके मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट यहां तक आया। ठीक है, बीच में ये भी है यहां पर, तब यहां से यहां तक जो बॉडी नीचे गिरा है, तो यहां पर ये जो पोजीशन हो गया रेस्ट पोजीशन, जैसा कि मैंने बोला हाइट 0 लीजिए, जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेना हो तो 0 लीजिए, लेकिन मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब नहीं ले रहा हूं। पोजीशन 1 पर बांधा ऑब्जेक्ट को और छोड़ दिया। अब ये ऑब्जेक्ट गिर करके आया पोजीशन 2 पे, जब यहां पर है ऑब्जेक्ट, यहां से लेंथ देखना होगा, ध्यान रखिएगा, यहां से ऊपर। अब हम बोलेंगे कंप्रेशन, सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन mgh को हम छोड़ने वाले हैं, तो फिर हम ओनली स्प्रिंग को देखेंगे। अब स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ लेना होगा जहां पर ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, तो यहां से ऊपर कंप्रेशन, यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितना, हाफ kx², ये हो गया हाफ kx², स्प्रिंग के पास में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां से इसको छोड़ा, यहां पर आ गया ऑब्जेक्ट। अब ये मैं बोल रहा हूं, फिर से वहीं x डैश बोल रहा हूं। ठीक है, अब फिर यहां पर जब स्प्रिंग आ गया, नेचुरल लेंथ पे आ गया, तो यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना पड़ेगा। यू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना होगा, यही है ट्रिक इसका। अब यहां से नीचे x डैश, ये एलोंगेशन कहलाएगा, यहां पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ
के एक्स डैश का स्क्वायर। अब देखिए जरा गौर से यहां आया ऑब्जेक्ट, लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर स्पीड होगा ऑब्जेक्ट के पास में भी, तो फिर यहां पर काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले यहां से यहां तक हम लोग देख रहे हैं हाफ के एक्स स्क्वायर, लॉस इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और अब यहां से यहां देखिए ऑब्जेक्ट यहां आके रुक गया, मैक्सिमम एलोंगेशन भी इक्वल टू 0, ऑब्जेक्ट रुक गया है। तो फिर यहां से यहां तक लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हो गया कितना, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0, इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। चलिए इसको मैं बी डैश कर दे रहा हूं पहचानने के लिए बाद की वेलोसिटी। नाउ द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अब यहां से यहां तक गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स डैश स्क्वायर। अब जरा देखिए दोनों इक्वेशन को, ये दोनों इक्वल हो गया, तो देयरफॉर हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स डैश का स्क्वायर, हाफ के एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा फिल करिए क्या आ गया, हाफ के दोनों तरफ कैंसल, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर, एंड सो एक्स डैश इक्वल टू एक्स हो गया। अब बच्चों आप सबको पता है कि यहां से जितना ऊपर से स्प्रिंग से बॉडी को बांध के छोड़ेंगे यहां से उतना ही नीचे जाएगा। और यदि नहीं पता है तो जान लीजिए, स्प्रिंग से जुड़ा हुआ बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, पढ़िएगा आगे आने वाला है। तो जितना यहां से ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन उतना ही यहां से नीचे होता है एक्सट्रीम पोजीशन, एंड सो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होते हैं हमेशा। आ गया अपने आप मैथमेटिकली, एमजीएच को यूज नहीं करा हमने। अब टोटल एलोंगेशन यदि पूछता है 1 से 2 कितना होगा, तो टोटल एलोंगेशन क्या करेंगे, एलोंगेशन इन स्प्रिंग यदि हमसे पूछता है तो एलोंगेशन इन स्प्रिंग इक्वल टू एक्स प्लस एक्स डैश, दोनों इक्वल हैं, ये हो गया 2x, x प्लस एक्स 2x। चलिए बच्चों ये हमने आपको स्प्रिंग का प्रॉब्लम सिखा दिया, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको चेन वाला प्रॉब्लम सिखा देता हूं कि यदि कोई चेन होता है, कोई टेबल पे रखा है, थोड़ा पार्ट उसका लटक रहा है, ठीक है, टेबल के ऊपर ले जाना है चेन को खींच के, या फिर टेबल से सरक करके चेन नीचे गिर रहा है, ऐसे प्रॉब्लम को हम किस तरह से हैंडल करें। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है इसको हैंडल करना। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम ऑफ चेन, ठीक है ना। कोई यूनिफॉर्म चेन है, यूनिफॉर्म चेन। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिफॉर्म चेन। अब ले रहे हैं, ये कोई टेबल की सरफेस है, इस टेबल पर जो है एक चेन, यूनिफॉर्म चेन ये रखा गया है, ये चेन के लिंक्स हैं, पूरा ये लिंक है चेन का, इस तरह से ये रखा गया। अब यहाँ से नीचे के तरफ ये चेन लटक रहा है, ठीक है, नीचे लटक रहा है टेबल, ये टेबल की सरफेस हो गया। अब यहाँ से चेन जो है ऐसे लटक रहे हैं, इस तरह से लटक रहा है। लेट अस सपोज इस चेन की मान लीजिए कि इस चेन की मास है कैपिटल एम, और पूरे चेन का यहां से यहां तक लेंथ है कैपिटल एल, और ये जो सस्पेंडेड लटका हुआ ओवरहैंगिंग जो पार्ट है इसकी लेंथ जो भी दे प्रॉब्लम हमें, मैं इसको ले रहा हूं L/3, ठीक है, L/3 लेंथ, यानी कि 1/3 लेंथ सस्पेंडेड है,
ठीक है, टेबल की ये टॉप हो गया, यहां से नीचे 1/3 लेंथ लटके हुए हैं, बाकी 2/3 लेंथ टेबल पे है। अब या तो इसको खींच के ऊपर ले जाए या फिर ये सरक करके नीचे गिरे। टेबल को ले रहे हैं स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं ले रहे हैं हम लोग, स्मूथ ले रहे हैं। अब यदि हम इस पोर्शन को ऊपर ले जाएं, कितना वर्क करना पड़ेगा? ठीक है, तो कुछ नहीं, क्या करिए, इसमें से एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने ले लिया इतना बड़ा एलिमेंट, चेन का इतना बड़ा पार्ट ले लिया हमने। अब इस पार्ट की जो लेंथ है इसको बोलते हैं dy, और ओरिजिन ले रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल टेबल के कॉर्नर पे ले रहे हैं ओरिजिन। यहाँ से जो डिस्टेंस है इस छोटे से एलिमेंट का, ये डिस्टेंस ले रहे हैं हम y। ले लिया बच्चों। अब पोटेंशियल एनर्जी को 0 लीजिए यहाँ पे जहां पर ओरिजिन लिए हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू 0 लीजिए। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम करना आसान फील होगा। टेबल के सरफेस पर जहां पे ओरिजिन लिए हैं, टेबल सरफेस पर, ठीक है, यहां से हम लोग नीचे y नेगेटिव लेंगे। यहां से ऊपर तो नहीं कुछ है, लेकिन यदि यहां से ऊपर लेना होता तो हम पॉजिटिव लेंगे। चलिए, तब सबसे पहले इसका मास पता लगाते हैं कितना है। तो आइए डिफाइन करते हैं। यूनिफॉर्म चेन है, L लेंथ का मास m है। ठीक है, मास ऑफ लेंथ L, दिस इज m। तो फिर मास ऑफ लेंथ 1, यूनिटरी रूल लगा दिया, L के जगह 1, तो क्या होगा, मास m बाई L। नाउ मास ऑफ लेंथ dy, चेन की ये जो एलिमेंट यहां से यहां तक, छोटा सा एलिमेंट है dy, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसकी मास क्या होगा, m बाई L dy। आप इसको सपोज कर दीजिए dm, d लगा करके, छोटा m dm सपोज कर दिया हमने, d लग गया मतलब बहुत छोटा। चलिए, अब इस छोटे से एलिमेंट का क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पता लगाते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, इस छोटे से पोटेंशियल एनर्जी को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस पार्ट, यानी कि एलिमेंट, पार्ट यानी एलिमेंट, इसको बोल देते हैं du। छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, मास dm, एलिमेंट का मास dm इंटू g, और डेप्थ है, हाइट नहीं है, नीचे ओरिजिन के नीचे। तो फिर जैसा कि आप सीख चुके हैं, -y रखिए वैल्यू, तो ये हो गया कैपिटल M बाई L, dm की वैल्यू dy इंटू g इंटू y। नाउ अब पूरे चेन के जो लटके हुए पोर्शन है इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सीधे मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख रहा हूं, ऑफ द हैंगिंग, ओवरहैंगिंग कर दीजिए, ऑफ द ओवरहैंगिंग पार्ट, ये हुआ ओवरहैंगिंग पार्ट ऑफ लेंथ L/3, जो L/3 लेंथ है ओवरहैंगिंग पार्ट का, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है। नाउ du को इंटीग्रेट कर दें, du इक्वल टू, राइट साइड इंटीग्रेशन लीजिए, m बाई L, g कांस्टेंट, y dy। अब यहां से देखें, जब टेबल सरफेस पर हम लेंगे एलिमेंट, यानी कि जो चेन है इसका कोई भी पार्ट, जब टेबल सरफेस पर, बिल्कुल जस्ट टेबल सरफेस पर लेंगे तो क्या होगा, 0। जहां पर y की वैल्यू है 0, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0। और जब ये y की वैल्यू हो जाएंगे L/3, पूरे चेन की लेंथ के इक्वल हो जाएंगे L/3, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी को हम बोल लेते हैं, इसके पोटेंशियल एनर्जी को बोल लेते हैं u, और माइनस y, माइनस साइन स्लिप किया हुआ है, ये माइनस यहाँ पर, ये माइनस यहाँ पर आ गया। तो फिर du का इंटीग्रेशन हो गया, u नीचे 0 ऊपर u, u -0 u,
माइनस m अपॉन l g y पावर 1 का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, नीचे 0, ऊपर l बाई 3। नाउ सॉल्व करते जाइए। ये हो गया m बाई l g y के जगह l बाई 3 रखें, l बाई 3 का स्क्वायर, 2 को बाहर निकाल रहे हैं, 2 को आउट कर लिया, y l बाई 3 का स्क्वायर करेंगे, l बाई 3 का स्क्वायर क्या होगा, l स्क्वायर बाई 9 होगा, ठीक है, और माइनस 0। नाउ एक l कैपिटल L नीचे ऊपर कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस mgl अपॉन 18। अब देखिए, जब ही इस पार्ट को हम ऊपर ले जाएंगे, अपने आप तो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि ड्यू टू वेट सड़क के गिर तो सकता है, ये अपने आप तो ऊपर जाएगा नहीं, तो ऊपर कोई ले जाएगा इसको। मैंने आपको जैसा कि पिछले लेक्चर में, उसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, क्या, वर्क डन बाय एजेंट इक्वल टू इंक्रीज्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना वर्क होगा एजेंट से जो उठा के ले जाएगा ऊपर, तो चलिए वर्क डन बाय एजेंट इक्वल टू जिसने वर्क किया उठाने में, उसके द्वारा वर्क इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इंक्रीज निकाल रहे हैं, तो जब ये पूरा चेन को उठा के ऊपर रख देंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि टेबल के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 ले रहे हैं हम लोग। तो जब पूरे को उठा के रख देंगे टेबल पर, बाद की पोटेंशियल एनर्जी 0, इंक्रीज निकाल रहे हैं, तो बाद में से पहले को माइनस करेंगे, तो माइनस कितना, माइनस mgl बाई 18। ये हो गया हमारा mgl बाई 18। चलिए बच्चों, चेन का प्रॉब्लम इस तरह से छोटा एलिमेंट लेकर के करिएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल तो बहुत है, वर्क पावर एनर्जी की एग्जाम्पल तो इनफाइनाइट है, सच पूछिए तो। अब अपनी एनसीईआरटी में जो मिलेंगे, शिवर्मा बुक में, एरोडोग में, जैसे करते जा रहे हैं मिलेंगे, अब हम लोग करते चलेंगे, लेकिन आप सारे प्रॉब्लम कर सकते हैं। और फाइनली अब मैं बोल रहा हूं, जो बच्चे 11 के हैं वो सुन लीजिए, आप लोग जितना जल्दी हो सके इलेक्ट्रोस्टैटिक से 12 का शुरू कर दीजिए काम अपना, क्योंकि जितना जल्दी शुरू कर दीजिएगा 12 का काम, वीडियोस अवेलेबल है, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर 12 का जो है वहां से आप स्टार्ट करिए, ठीक है। नोट्स लिखिए, पहले नोटबुक में नोट्स लिखिएगा, पूरा बोर्ड का, आईआईटी का, नीट का पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। उसको देखकर फिर आप सारे बुक सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी की प्रॉब्लम करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।